ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबका मीठे बाबा के घर में बहुत 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 स्वागत है। आप सभी बाबा के दिल तख्त नशीन, नूरे रतन, बाबा की मस्तक मणि हैं। आपने कई बार मुरली में सुना होगा, अभी भी कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि बाबा, एक शिव बाबा सच्चित आनंद स्वरूप है। एक तो भगवान शिव बाबा वो सच्चित आनंद स्वरूप है और दूसरे देवताएं सच्चित आनंद स्वरूप हैं। तो आज यही विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमें देवता बनना है, हमें मनुष्य से देवता बनना है। हम मनुष्य से ब्राह्मण तो बन गए, अब देवता बनना है। तो देवता बनने के लिए हमको सच्चित आनंद स्वरूप बनना पड़ेगा। तो ये सच्चित आनंद स्वरूप क्या है? शिव बाबा कैसे सच्चित आनंद स्वरूप है और हमें कैसे सच्चित आनंद स्वरूप बनना है? क्योंकि मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, हमारी ये यात्रा है। इस यात्रा को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सच्चित आनंद स्वरूप बनना पड़ेगा। तो इसी गहराई में आज समझेंगे आज हम कैसे बाबा सच्चित आनंद स्वरूप है और हम कैसे, अभी हम क्या स्टेज में हैं और क्या विधि है देवताओं समान, बाप समान सच्चित आनंद स्वरूप बनने की। पहले तो हम इस वर्ड की परिभाषा देख लें। सत्य, सत शब्द क्या है? सत्य क्या है? सत्य शब्द जो है, सच्चित जो हम कहते हैं ना, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है और इस सृष्टि रूपी ड्रामा सत्य है। चार चीज सत्य हैं इसमें। तो सत्य की क्या परिभाषा है? सत्य की परिभाषा में दो मुख्य बातें आती हैं। पहला, सत्य एटर्नल होता है। एटर्नल माना बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं होता। सत्य जन्म और मरण से परे है, सदा ही है। दूसरा, सत्य अनचेंजेबल होता है, अपरिवर्तनशील होता है। सत्य कभी बदलता नहीं है, जैसा होता है वैसा ही रहता है, सदा ही वैसा रहता है। तो दो विशेषताएं सत्य की होती हैं। तो एक इंसान में क्या सत्य है? देह सत्य है, देह सत्य है, देह सत्य है, सत्य है, देह सत्य है कि झूठ है? झूठ है ना। एक दिन पैदा हुई, एक दिन मर जाएगी। रोल, ये जो हमें रोल मिला है समाज में, मेल फीमेल, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बॉस, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ये क्या है? सत्य है, असत्य है? असत्य है ना। बदलता रहता है ना, बदलता रहता है ना, नहीं? तो ये असत्य है। तो सत्य, एक तो परमात्मा, सबसे बड़ा सत्य कौन सा है? यूनिवर्सल सत्य कौन सा है? परमात्मा। परमात्मा सदा सत्य है, सदा ही इटर्नल है, जन्म मरण से परे है, जन्म मरण से परे है, पुनर्जन्म रहित है। तो परमात्मा सत्य है। दूसरा, आत्मा सत्य है। आत्मा जन्म मरण से परे है, किंतु उसका रूप वैसा ही रहता है, हमेशा परिवर्तन नहीं होता, किंतु उसकी स्थिति परिवर्तन होती है। जैसे हम सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। ये नहीं कहते सत्य ही, ये आजकल दुनिया में बोलते सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम का यथार्थ अर्थ है शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव ही सदा सत्य है, अर्थात परमात्मा सदा सत्य है, सदा ही जन्म मरण से परे है और सदा ही क्या है? अपरिवर्तनशील है। उसकी स्थिति भी अपरिवर्तनशील है, शेप भी, रूप भी अपरिवर्तनशील है। किंतु आत्माएं आधा कल्प सत्य हैं, आधा कल्प असत्य हैं। सत्य माना आधा कल्प क्या है? सतो प्रधान है। मतलब आधा कल्प हम आत्माएं क्या है? हम सोल कॉन्शियस रहती हैं,
हम देहीयमानी रहती हैं, हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। हमें हमेशा ही ये भान रहता है मैं आत्मा हूँ, चाहे हम सतयुग में रहें चाहे त्रेता युग में रहें। 20 के 20 जन्म हम सोल कॉन्शियस रहते हैं। एक जन्म हम सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करते हैं, 20 जन्म सोल कॉन्शियस रहते हैं, ऑटोमेटिकली रहते हैं। उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, वो प्रलब्ध स्थिति है। और आधा कल्प हम क्या करते हैं, देह अभिमानी रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। देह अभिमान, देह अभिमानी स्थिति खत्म हो जाती, आत्माभिमानी स्थिति खत्म हो जाती है। कितना ही अभ्यास करो, क्या हो जाता है हमारे अंदर, देही बॉडी कॉन्शियस ही रहते हैं। हम ब्राह्मण बनने के बाद भी ज़्यादातर क्या रहते हैं, हम सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करते हैं किंतु सोल कॉन्शियस बने नहीं हैं। अभी भी हमको अभ्यास करना पड़ता है, अटेंशन रखनी पड़ती है। जैसे ही अटेंशन कम होता है हम तुरंत बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है। नंबर 1 दुश्मन कौन है हमारा, देह अभिमान है ना, देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस नंबर 1 है ना। गीता ना, योगी वही है जिसने किसको मारा हो, अहंकार को मारा हो ना। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसका भान है जो हमारा, उसके कारण जो ईगो है, अभिमान है, वो बहुत पावरफुल है। इससे हमें निकलना है। तो सत्य का अर्थ क्या हुआ, आत्माभिमानी स्थिति। परमात्मा सदा ही आत्माभिमानी है, विदेही है, अशरीरी है, किंतु हम आत्माएं आधा कल्प सत्य माना आत्माभिमानी है और आधा कल्प देह अभिमानी है, इसलिए हम असत्य हो जाते हैं। वैसे हम परमात्मा नंबर 1 सत्य, दूसरा सत्य क्या है, आत्मा। और शिव बाबा ही सदा सुंदर है, सदा सुंदर माना सदा ही प्योर है, एवर प्योर है, एवर पावन है। आत्माएं, हम आत्माएं आधा कल्प सुंदर हैं और आधा कल्प श्याम है ना। आधा कल्प हम कैसे हो जाती हैं, पतित बन जाती हैं, पावन, आधा कल्प पावन, आधा कल्प पतित, तो इसलिए श्याम सुंदर है ना। तो सत्य शब्द के इसमें टिकना बहुत जरूरी है कि सत्य माना ये। तो राजयोग का मेडिटेशन क्या है, राजयोग, और ये तीसरा सत्य क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, सदा ही है, और सर्व संबंध है, हर समय है, हर जगह है। आत्माओं के संबंध बनते हैं और टूट जाते हैं। किसी के यहाँ पैदा हुए तो माता पिता बने, शरीर छूट गया, माता पिता खत्म, अगले माता पिता मिलेंगे, फिर उनके यहाँ पैदा हुए, फिर वहाँ से शरीर छोड़ा, फिर वो खत्म, फिर नए मिलेंगे, पति पत्नी बने, माता भाई बहन बने, संबंध खत्म, है ना। तो आत्माओं के संबंध सदा नहीं होते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं, बनते हैं और खत्म होते हैं, किंतु आत्मा परमात्मा का संबंध सदा ही है, सदा ही है। इवन सतयुग त्रेता में भी है, द्वापर कलयुग में भी है, संगम में तो है ही है। संगम में उसका हम अनुभव करते हैं, द्वापर कलयुग में उसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसको हम मांगते हैं उस संबंध को, और सतयुग त्रेता में उसके स्वरूप हैं। परमात्मा हमारे संस्कारों में समाया हुआ है, हमारे हर संस्कार में समाया हुआ है, हमारे रूप में समाया हुआ है। इसलिए देवी देवताओं को भी भगवान कह देते हैं, भगवान भगवती कह देते हैं, उसका स्वरूप हैं हम सतयुग त्रेता में। इसलिए हमसे ये भाषणा आती है लोगों को कि ये भी देवी देवता भगवान है ना, उनकी पूजा की जाती है। तो आत्मा परमात्मा का संबंध भी सदा और सर्व संबंध है, हर समय है, चाहे दिन में, रात में, आधा रात, 2 बजे, 1 बजे, किसी समय भी, और हर जगह है। आप किसी स्थान पे हो, कहीं भी हो, बाथरूम में हो, प्लेन में हो, रॉकेट में हो, धरती के नीचे चले जाओ, खान में चले जाओ, कितना भी नीचे चले जाओ, वहाँ भी आत्मा परमात्मा का संबंध है। अगर आत्मा वहाँ रह करके भी परमात्मा को याद करे तो परमात्मा की शक्ति उसको महसूस होती है, परमात्मा उस संबंध की अनुभूति कराता है। और चौथा जो सत्य है वो है कर्म, ड्रामा कह सकते हैं हम, कर्म। जो हम कर्म कर देते हैं वो अमिट हो जाता है, उसको कुछ चीज़ विनाश नहीं कर सकती है। उस कर्म का फल के लिए हम बांधे रहते हैं, आत्मा बंध जाती है। अच्छा कर्म करे तो उसके लिए बंध जाती है, और बुरा कर्म करे तो उसके लिए बंध जाती है। कर्म कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए कहा सृष्टि रूपी ड्रामा में, ड्रामा का रहस्य क्या है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा
अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, कर्म कर रही है। और शिव बाबा इस शिवरूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रिंसिपल एक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है, जो हुआ, किसने मेरी इंसल्ट की, गाली दी, तंग किया या सुख दिया या महिमा की, अच्छा हुआ है, कर्मों का हिसाब किताब था। पिछले जन्म में मैंने ऐसे कर्म किए तो उसका फल मुझे इस जन्म में संबंधों के द्वारा ही मुझे सुख या दुख मिला है, ब्याज के साथ मिला है। जो हुआ अच्छा हुआ है। सारी प्रॉब्लम हमारी कहाँ है? जो हुआ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। 90% विचार हमारे पास से आते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। उस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। उसे चित्त कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ही है चित्त। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम गलत काम करते हैं वो चित्त में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जब हम असत्य कर्म करते हैं, कुछ भी असत्य करते हैं, असत्य सोचते हैं, असत्य देखते हैं, असत्य पढ़ते हैं, असत्य सुनते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य खाते हैं, असत्य व्यवहार में जाते हैं, असत्य संबंध संपर्क रखते हैं, मतलब देह के संबंधों में खोए रहते हैं, तो वो चित्त में रिकॉर्ड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होते हैं। और वो जो चित्त जो है, जब हमारा दिल में असत्य आ जाता है, जब मेरी कॉन्शियसनेस में, चेतना में, कॉन्शियंस में, अंतरात्मा में, ये एक ही शब्द है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, चेतना, दिल, हार्ट ऑफ द सोल, ये एक ही चीज़ है। अगर मेरे दिल में सत्य है, मेरी चेतना में है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये जो मैंने बताया अभी 4 बातें, आत्मा परमात्मा का संबंध और ड्रामा, इसको इंग्लिश में हम हिंदी में ABCD कह देते हैं ना। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, और D फॉर कनेक्शन में संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो जो अगर मेरे दिल में सत्य है, कॉन्शियसनेस में सत्य है, चेतना में सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, चाहे माँ का संबंध हो, चाहे बाप का संबंध हो, टीचर का संबंध हो, गुरु का संबंध हो, बंधु माना बड़ा भाई का संबंध हो, सखा का संबंध हो, दोस्त, खुदा दोस्त कहते हैं ना, साजन का संबंध हो, सर्जन का संबंध हो, बच्चे का संबंध, ये मुख्य 9 संबंध तो बहुत अनुभव होना चाहिए। हर आत्मा को, हर ब्राह्मण को इन 9 संबंध का बहुत गहरी अनुभव की अथॉरिटी होना चाहिए। अगर इन संबंधों की अनुभव की अथॉरिटी हम बन जाएं तो दुनिया के संबंध हमें सताएंगे नहीं, दुनिया के संबंध हमें याद नहीं आएंगे, क्योंकि मुख्य हर इंसान के 9 ही संबंध होते हैं, बाकी संबंध कभी कभी यूज़ में आते हैं। ये मुख्य संबंध 9 ही हम दिन रात इन संबंधों में दुनिया में ढूंढते हैं। उसकी ही हमारे चाह रहती है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे माँ का प्यार मिले, मुझे बाप का प्यार मिले, मुझे अच्छा टीचर मिले, मुझे अच्छा गुरु मिले, मुझे अच्छा मेरा भाई बहन अच्छे हों, मेरा कोई अच्छा दोस्त हो जो मेरी दिल की बात सुने, मेरा साजन जो मुझे ऐसा कोई प्रेम करने वाला हो या प्रेम करने वाली हो जो मेरे लिए ही हो, सर्जन ऐसा डॉक्टर मेरे पास कोई पर्सनल हो जो मेरी हर बात को ठीक कर दे, है ना। और बच्चा जरूर होना चाहिए ना, एक बच्चा भी हो, है ना, जो सुख दे, जो बुढ़ापे में मेरी मदद करे, है ना, और जिसके नाम में जिसको मैं वारिस बना सकूं। ये मुख्य 9 संबंध की हमें गहरी, हमने आधा कल्प से किससे अनुभूतियाँ की हैं? देहधारियों से अनुभूति की है, इसके हम अभ्यस्त बन चुके हैं। आज मनुष्य की चेतना में यही है, देह में ही, अपनी देह और दूसरों के देह में संबंधों में खोए हुए हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन चलता है। आज हम इसी बात को गहराई समझेंगे कि ये संबंध कैसे हम अनुभव करें बाप से। और ड्रामा, चौथा ड्रामा, हम 90% हमारे विचार पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से आते हैं, जो हमारे जीवन में चोट लगी होती हैं, भावनाओं को चोट लगती है, हमारे मन को चोट पहुंचती हैं, अंदर वही रिकॉर्ड होती हैं।
जैसे आपको अगर हम कहें, अगर आपके पास 10 लीटर दूध हो और 10 लीटर दूध में एक मक्खी गिर जाए, एक बर्तन में 10 लीटर दूध है, उसमें एक मक्खी गिर गई, तो क्या नज़र आएगा आपको? 10 लीटर दूध नज़र आएगा, मक्खी नज़र आएगी? क्या नज़र आएगी? मक्खी नज़र आएगी ना। तो ये जो है हमारी जो जीवन में माता पिता से हमारा संबंध होता है, बच्चों से संबंध होता है, या हमारे पति पत्नी होते हैं, दोस्त होते हैं, डॉक्टर होते हैं, है ना, उनसे हमें बहुत पालना मिलती है बचपन से, गुरु से, टीचर से बहुत पालना मिलती है। क्योंकि एक छोटी सी बात कभी हमें क्रिटिसाइज़ कर दें, कभी हमें गलत बोल दें, गलत व्यवहार, वही रिकॉर्ड हो जाती है, वो मक्खी हमें अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और जब जब उनसे मिलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? वो आदमी नज़र नहीं आता है, वो संबंध नज़र नहीं आता, क्या नज़र आता है? वो मक्खी दिखाई देती है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ बहुत अच्छे कर्म भी किए हैं, बहुत सुख भी दिया है, किंतु वो याद नहीं आता है ना। इसलिए संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो किंतु परमात्मा से हमारा संबंध, मनुष्यों का संबंध लेन देन का संबंध है, परमात्मा से हमारा लेन देन का संबंध नहीं है। परमात्मा दाता है, हम जो हैं जैसे हैं परमात्मा को स्वीकार है। हर संबंध से बाबा हमें पालना देता है। वो हीलिंग संबंध है। दुनिया वाले संबंध क्या है? चोट देने वाले संबंध है, हर्ट करने वाले संबंध है। परमात्मा का संबंध हीलिंग संबंध है, घाव भरने वाला संबंध है, अनुभूति कराने वाला संबंध है, सुख की अनुभूति, अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति कराने वाला संबंध है। तो हमें बहुत गहराई से इसको समझना है कि हमें इस एक एक संबंध की अनुभूति करना है। ये मेरे दिल में होना चाहिए, इसकी अनुभूति मुझे दिल में होनी चाहिए, गहराई से एक एक संबंध की अनुभूति। और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा का मुझे बहुत गहराई से ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरे जो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मेरा ऑफिस में रहने वाले, काम करने वाले बॉस, या नीचे काम करने वाले, या मेरी घर में आने वाली आया, काम वाली बाई या नौकर, या कोई भी हैं, नीचे ऊपर काम करने वाले, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, कोई भी हैं जो मेरे संबंध संपर्क में आते हैं, पड़ोसी हैं, वो भी मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। और वो मुझसे वैसा ही करने वाले हैं जैसा मैंने उनसे पिछले जन्म में किया हुआ है। सुख दिया सुख देने वाले ब्याज के साथ, दुख दिया तो दुख देने वाले हैं ब्याज के साथ। इसलिए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब बाबा की गोद में हैं हम। ब्राह्मण का अर्थ है बाबा की गोद में है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में है। अगर हमें याद है, जैसे आजकल की मुरली थी ना, अगर हमें याद है हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं, तो हम बाबा की गोद में हैं। मेरा बाबा कौन है? स्वीट का पहाड़ है। मुझे क्या बनाने आया है? मोस्ट स्वीट। देवताओं को मोस्ट स्वीट कहते हैं ना, स्वीटेस्ट कहते हैं। तो मेरा बाबा मुझे स्वीट बनाने के लिए आया है। कैसे बनेंगे? बाप की याद और वर्षे की याद से बनेंगे, है ना, जैसे आज की मुरली थी ना। तो ये हमको अपनी जो बुद्धि है, जैसे आत्मा की 3 चीज़ें, बुद्धि, मन और संस्कार। तो बुद्धि में क्या चीज़ है? बुद्धि क्या चीज़ है? बुद्धि में 4 एस्पेक्ट हैं बुद्धि के। 4, बुद्धि तो कुछ स्थूल नहीं है, जैसे आत्मा स्थूल नहीं, आत्मा सूक्ष्म है, ऐसे ही मन भी, बुद्धि भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है और संस्कार भी सूक्ष्म है। क्या है बुद्धि? ये जो सच्चित आनंद स्वरूप की बात है, क्या है? ये बुद्धि की बात है। सच्चित आनंद स्वरूप जो स्थिति है वो बुद्धि की स्थिति है। मन की स्थिति के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बुद्धि की स्थितियों के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि में 4 चीज़ें हैं। पहली है कॉन्शियसनेस, जो मैं बात की, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस या अंतरात्मा या चेतना या दिल, हार्ट ऑफ द सोल। पहली चीज़ जो आत्मा है ना, जब बिंदु है, आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु है, पॉइंट सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी है, 7 एनर्जी का पुंज है आत्मा, उससे इसमें से 7 एनर्जी निकलती रहती हैं। तो आत्मा जो यहाँ है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच नीचे, आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही है हमेशा। और जहाँ ये सबसे ज़्यादा हैं, जैसे बल्ब है या दीपक होता है, उसके आसपास सबसे ज़्यादा लो होती है, सबसे ज़्यादा लाइट वहाँ होती है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये आत्मा की दिल है, जहाँ सबसे ज़्यादा 7 एनर्जी हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञान है, सबसे ज़्यादा शुद्ध है, पवित्र है, सबसे ज़्यादा शांत है,
सबसे ज़्यादा रूहानी प्रेम है वहाँ पर, हमारी कॉन्शियसनेस में सबसे ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति उसी में है, सदा आनंद की अनुभूति उसी में है, शक्तियाँ भी सब उसी में ही। ये सातों एनर्जी जो है, मुख्य जो उसका जो सेंटर है वो दिल है, चेतना कहते हैं, चेतना हमारी चेतना में है वो बात। सत्युग में ये चेतना भरपूर होती है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हमारे संस्कारों में समाया है, एक एक संबंध की अनुभूति हमारे संस्कारों में समाई। और ड्रामा एक बार में एक क्लियर रूप होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है सोचना नहीं पड़ता, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने सबसे अच्छा होने वाला, ऑटोमेटिक हम, क्योंकि हम प्रारब्ध पा रहे हैं। तो चेतना में ये चीज़ ये रहता है, ABCD ज्ञान, सत्य ज्ञान रहता है, कॉन्शियस, और उससे बनता है हमारा विवेक, ज्ञान से बनती है पवित्रता। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, आप मुरली में पढ़ते हैं, हम मुरली में पढ़ते बार बार बाबा से सुनते हैं कि बाबा हमें ये ज्ञान सुनाता है, यही बाबा की आशीर्वाद है, यही बाबा की कृपा है। अब पावन बाबा पतित पावन है। कैसे पतित पावन है? कैसे पतित पावन है? कि बाबा ऐसे करता ऊपर से हमको पतित, ऊपर से बैठ के हमको पतित से पावन बना देता है। क्या करता है बाबा? पवित्रता का सागर हमें ऊपर से बैठ के पवित्र बना देता है, ऐसा है क्या? क्या समझते हैं बहनें, क्या समझती हैं? बाबा ऊपर से बैठ के हमको पवित्र बनाता है, या सामने स्टेज पर आकर के पधरामणी होती है तो बाबा हमको पवित्र बना देता है, दृष्टि से पवित्र बना देता है, ऐसा है क्या? क्या समझते हैं आप लोग? बाबा दृष्टि से हमको पवित्र बना देता है? नहीं, नहीं, बाबा ऐसे हमको पावन नहीं बनाता है। जितना बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान, मैं ज्ञान सुनाता हूं तुमको, रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूं, आत्मा परमात्मा का, आत्मा परमात्मा संबंध का, ड्रामा का, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूं। मैं तुम्हें तीसरा ज्ञान सत्य की समझ का तीसरा नेत्र देता हूं, सत्य की समझ का तीसरा नेत्र देता हूं। मतलब तुम्हें समझ देता हूं कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम किसी मनुष्य की संतान, तुम आत्मा मनुष्य की संतान नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे सर्व संबंध किसी और से नहीं है, मुझसे तुम्हारे सर्व संबंध है। और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में कोई से ने तुम्हारा नुकसान नहीं किया है। तुम्हारे शरीर का रोग, तुम्हारा प्रॉब्लम्स, तुम्हारी परिस्थितियां किसी मनुष्य के कारण नहीं आई हैं, तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ये सत्य की समझ हमको देता है। जो हमारे अंदर सत्य भरा हुआ है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को टोना कर दिया, इसने मेरा जीवन खराब कर दिया, इसने मेरा जीवन को बर्बाद कर दिया, नहीं, इसी के कारण मेरे को प्रॉब्लम है ना। तो हम सदा यही समझते रहते हैं, ये सत्य था, भगवान हमें सत्य की समझ दे रहा है। परमात्मा ये ज्ञान मन सत्य की समझ हमको देता है। सत्य, परमात्मा सत्य हमको सत्य की समझ ये पढ़ा रहा है, समझा रहा है। जितना हम सत्य की समझ को मनन करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। मतलब ये मुरली क्या है? आज की मुरली हमने सुनी, कितनी बढ़िया मुरली थी। कल की मुरली कितनी बढ़िया थी। संडे की मुरली कितनी वंडरफुल थी, है ना। रोज की मुरली वंडरफुल है। जितना इस मुरली को हम पढ़ते हैं, जितना इस मुरली को पढ़ते हैं, ये बाबा का लव लेटर है ना, हम आत्माओं के लिए। अगर आप कोई आपको रोज लव लेटर लिखे और रोज उसको पढ़ते जाओ, एक दिन नहीं मानो, 2 दिन नहीं मानो, 3 दिन नहीं मानो, चौथे दिन नहीं मानो, 5वें दिन नहीं मानो, क्या होगा? वो क्या लिखता है? आप बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम्हारे बगैर तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ, तुम्हारे सोचता रहता हूँ। तो क्या होगा? हमें अपने आप उससे प्यार हो जाएगा। तो बाबा के लेटर सुनते सुनते अब कितने साल हो गए? 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए, नहीं 20 साल हो गए। रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, जेब में रखते हैं, दिल से लगा के रखते हैं। तो प्यार नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ प्यार अभी तक? प्यार हुआ ना? तो लव लेटर, ये जो बाबा का लव लेटर है ना, ये बाबा का ज्ञान। जितना इस ज्ञान का हम मनन रिवाइज करते हैं, चिंतन माना मुझे तो ऐसा बनना ही है, इसी चिंतन में रहते हैं, इसी चिंता में रहते हैं। चिंता नेगेटिव है, चिंतन पॉजिटिव है। और फिर मंथन, कैसे बनना है, कैसे बनना है, मुझे तो बनना है। चिंतन माना मुझे तो बनना है, कि तो चिंता, मंथन माना कैसे बनना है, उसको हम घोटते रहते हैं। बाबा से पूछते हैं, पुरानी मुरलियाँ पढ़ते हैं, फिर और मुरलियाँ पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं। ये पॉइंट के बारे में और डिटेल में शायद बाबा ने उस मुरली में दिया होगा, उस मुरली में दिया होगा, उस मुरली में दिया होगा।
है ना। अपने बड़ों से पूछते भी हैं, दादियों से कोई क्वेश्चन भी करते हैं, है ना। कभी कभी ग्रुप में डिस्कशन भी करते हैं और मगन इतना चिंतन करते करते मगन हो जाते हैं कि बाबा से कनेक्शन हो जाता है। बाबा से पूछते हैं, बाबा कल आपने कहा ना ये स्वीट का पहाड़ है, बाबा स्वीट का पहाड़ है, और तुम्हें क्या बनना है? बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। तो बाबा स्वीट, ये स्वीट का पहाड़ क्या होता है? ये स्वीट कैसे बनना है? मोस्ट स्वीट, स्वीट का मतलब क्या है? मीठे का मतलब क्या है? मीठे का क्या मतलब है? क्या है मीठे का मतलब? जैसे मुझे बाबा मीठा बनना है, बाबा मुझे आपके समान मीठा बनना है, आप बहुत मीठे हो, मुझे मीठा बनना है। तो मैंने पहले मनन किया, बार बार मुरली पढ़ी, फिर चिंतन, मुझे तो बाबा बनना है। अब कैसे बनना है? मीठा बनने का मतलब क्या है? कोई सामने से गाली दे रहा है, मैं उसको क्या करूं? अभी सामने से मेरी इंसल्ट कर रहा है, मैं क्या करूं? कैसे मीठा बनूं? क्या मतलब है मीठे का? बाबा से पूछता हूं, बाबा क्या अर्थ है इसका? बाबा ने बीच में इशारा भी दिया, तुम्हें देवताएं मीठा माना, स्वीटेस्ट माना, देवताएं स्वीटेस्ट हैं, तुम्हें देवता समान स्वीट सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे मुरली में दिया हुआ मैंने, दोबारा पढ़ो। तो मैं दोबारा पढ़ी, समझ तीसरी बार पढ़ी, फिर बाबा ने कहा फिर भी समझ नहीं आया। तो बाबा ने कहा, बच्चे स्वीट का मतलब होता है सतो प्रधान, मोस्ट स्वीट का मतलब सतो प्रधान, जिसमें ज्ञान भरपूर है, पवित्र। सतो प्रधान 7 गुणों, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। देवताएं 7 गुणों में भरपूर हैं, इसलिए मीठे हैं। उनमें ज्ञान भी है, सत्य की समझ भी है, पवित्रता भी है, शांति भी है, रूहानी प्रेम भी है, अतीन्द्रिय सुख भी है, आनंद भी है, आनंद से भरपूर हैं और सर्वशक्तियों से भरपूर हैं। इसलिए उनका व्यवहार मीठा है, व्यवहारों में सुख है, व्यवहार में आनंद है, एक दूसरे को सुख और आनंद देते हैं, सुख और आनंद की अनुभूति कराते हैं। ये है मिठास। मैं स्वीट, मैंने कहा बाबा आप स्वीट का पहाड़ कैसे हो? बच्चे मैं 7 गुणों का सागर हूं, इसलिए पहाड़, मुझे पहाड़ कहते हैं। सुना? ये मंथन किया ना, मंथन समझ में आया कि मुझे क्या करना है, स्वीट के पहाड़ से क्या बनना है, एनर्जी लेके क्या बनना है, मुझे भी 7 गुणों से भरपूर करके क्या बनना है, स्वीट बनना है, मोस्ट स्वीट बनना है। तो चिंतन ऐसे मंथन किया, फिर सिमरण। अब मुझे याद रखना है कि मुझे मीठा माना सतो प्रधान बनना है। कैसे बनूंगा? बाप को, या बाप मेरा 7 गुणों का सागर है, स्वीट का पहाड़ है, और वर्षा सतयुग राजधानी, उसको साथ में याद करता हूं। अपने श्री नारायण पद को याद करता हूँ, श्री लक्ष्मी पद को याद करता हूँ, मुझे ऐसा बनना है। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे अंदर वो पहाड़, वो मेरे अंदर भी 7 गुण आते जाते हैं। तो इस तरह से जितना हम दिल में, दिल ही दिल में, है ना, दिल ही दिल में इस मुरली को, इस लव लेटर को, बाबा के इस लेटर को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, चिंतन करते हैं, एक लाइन का, एक एक महावाक्य पर चिंतन करते हैं, एक एक महावाक्य का मंथन करते हैं। हम अशरीरी बन करके आए थे, अशरीरी होकर अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के ही जाना पड़ेगा। पवित्र आए थे, पवित्र बनकर ही जाना पड़ेगा। अपने आप से महसूस करते हैं, ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, दे की दुनिया, दे के संबंध, ये सब यहीं छोड़ के जाना, दिल से महसूस करते हैं। तो क्या होता है? तो फिर बाप का साथ अनुभव होता है, संबंध की अनुभूति होती है ना। और फिर इस तरह से हमारे अंदर फिर सिमरण में अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है कि बाबा के उस संबंध का अनुभूति होती रहती है, वो रिकॉर्ड होता है। और ड्रामा, फिर ड्रामा को फेस करने की शक्ति आ जाती, साक्षी दृष्टा रहने की शक्ति आ जाती। कोई कुछ भी बीमारी शरीर में आ गई, हार्ट की बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज़ आ गई, हड्डियाँ खराब हो गई, कमर खराब हो गई, माइग्रेन हो गया, या डिप्रेशन हो रहा है, या कोई और बात भी हो रही है, बाहर घर में टेंशन है, वायुमंडल में टेंशन है, बहुत पॉल्यूशन है, वो हमारे अंदर वो शक्ति आ गई अभी, उसको जो हुआ अच्छा, साक्षी रहने की, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो हो रहा है सबसे अच्छा। तो इस तरह से जब हम दिल में करते जाते हैं तो हमारा विवेक क्या होता है? ये 7 एनर्जी से हमारा विवेक बनता है। जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, उससे पवित्रता बनती है हमारे दिल में, हमारी दिल पवित्र बनती है, शुद्ध बनती जाती है। शुद्ध बना, अब हम सत्य स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में रह के, अनादि और आदि स्वरूप में रह करके दूसरे के भी अनादि आदि स्वरूप को देखते हैं और सत्य स्वरूप में व्यवहार करते हैं, आत्मिक व्यवहार, रूहानी व्यवहार करते हैं। लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म हो जाता है।
लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हुआ। क्योंकि लगाव, किसी देहधारी से लगाव रखना, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, ये भी अपवित्रता है। जिससे जब भी योग करने बैठोगे, याद करोगे बाबा को, आपको लगाव वाला याद आएगा। झुकाव, किसी के साथ झुकाव वही याद आएगा। किसी के प्रभाव में आ गए अगर आप, ये भाई तो बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, ये भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, ये बहन जी तो बहुत अच्छी हैं, दीदी तो बहुत अच्छी हैं, सब रिगार्ड सबका रखो, किंतु प्रभाव में सिर्फ एक पर बाबा के रहना है। किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है। किसी टकराव रखना, टकराव वाला याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। हम ब्राह्मणों के लिए 4 मुख्य अपवित्रताएं हैं: लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म होता जाएगा, पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी। फिर तीसरी जो अपवित्रता हम ब्राह्मणों में है वो है सृष्टि रूपी ड्रामा में क्या, क्यों, कैसे करने की। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जितना ही इस बाबा की मुरली को रोज ध्यान से एक एक महावाक्य का रोज मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, उतना हमारे अंदर क्या, क्यों, कैसे खत्म होता जाएगा। नथिंग न्यू, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने सबसे अच्छा। क्योंकि यह भी अपवित्रता है। इससे वैध संकल्पों का जन्म होता है, और वैध संकल्प जहाँ चलेंगे अपवित्र, वो अपवित्रता है। हमारा टाइम वेस्ट हुआ है ना, तो अपवित्रता, बाबा याद नहीं आएगा। और फिर ब्रह्मचारी माना हमें ये याद रहे कि हम जैसे ब्रह्म तत्व में आत्मा रहती थी वैसे हम व्यवहार करें आपस में, और ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। तो जितना हम ये ज्ञान से जितना करते जाएंगे, ज्ञान का जितना मनन चिंतन करते जाएंगे, उतना हमारा अंदर पवित्रता आती जाएगी, और फिर शांति आती जाएगी। जब पवित्रता आ जाएगी तो हम बाबा से जुड़ जाएंगे, असोचता बाबा से जुड़ जाएंगे। जब असोचता बाबा से जुड़ जाएंगे तो अब पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। वर्तमान में असोचता बाबा के साथ हम कंबाइंड रहेंगे। देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना उस असोचता बाबा से कंबाइन होकर करेंगे, तो हमारे विचारों की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे, तो शांति आ जाएगी। जब ऐसी शांति आ जाएगी तो जो भी हमारे आसपास हैं लोग, भाई बहनें हैं, उनको हम मन से स्वीकार करेंगे, जैसे परमात्मा सबको स्वीकार करता है। तो रूहानी प्यार पैदा होगा। रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख पैदा होगा। जब इच्छाओं से परे की स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। जब आत्मा परमात्मा के संबंध का अनुभव करते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते, संतुष्टता अनुभव करती है, इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति, तो अतीन्द्रिय सुख क्या है? कोई इच्छा नहीं, बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये जो बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में जब जाके बैठ जाते हैं बाबा की गोद में, तो वो फीलिंग अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग। और फिर आनंद, जब आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, मतलब आत्मा देव और देव की दुनिया को बिल्कुल भूल जाती है, लवलीन, उसको स्थिति को कहते हैं आनंद। तो वो आनंद की स्थिति का अनुभव होता है। जब अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव हो गया तो फिर शक्तियों का अनुभव होने लगता है, शक्तियाँ आने लगती, सत्य को परखने शक्ति, इसको विवेक कहते हैं। तो इस तरह से जब हमें देखना है हमारा विवेक कैसे बनेगा, विवेक कैसे बना हमारा, बुद्धि का ही एक एस्पेक्ट विवेक है। तो जब ज्ञान के पहली 6 गुण हैं, ज्ञान, आत्मा के 6 गुण है ना, पहले ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, उस जब अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव हो गया तो हमें सत्य को परखने की शक्ति आ गई। ये हमारा विवेक जागृत हो गया। कल था ना वरदान में, विवेक का खून करते हैं। विवेक का खून मतलब सत्य को हम जानते हुए, हमें सत्य को परखने की शक्ति बाबा से मिल चुकी है, उसके बाद भी हम उस विवेक को खून कर रहे हैं। क्यों खून कर रहे हैं? माना जो अंदर मेरा दिल कह रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं। और जब हम अपने दिल में 6 की 6 एनर्जी बाबा को दिल में बिठा लेते हैं, आत्मा हो इसको अंदर धारण कर लेते हैं, और चेतना में अपने पक्का कर लेते हैं बाबा मेरे दिल में बैठा है, 7 गुणों का सागर मेरे दिल में बैठा है, एक संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, बाबा का आह्वान कर लेते हैं और ड्रामा से साक्षी हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद आ जाता है। और फिर हमें अंदर फिर हमारा विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है, जैसे बाबा जैसा ही हो जाता है। हमारा विवेक हमारा जागृत हो जाता है, विजडम कहते हैं अंग्रेजी में, तो विजडम जागृत हो जाती है। और जब सत्य को परखने की शक्ति हमारे अंदर आ गई तो हमारी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति एक्यूरेट हो जाती, दिव्य हो जाती है।
डिवाइन, डिवाइन में ना सत्यता पे आधारित हो जाती है, क्योंकि दिल में सत्य है तो विवेक क्या हो गया, ईश्वर जैसा हो गया, और निर्णय शक्ति क्या कैसी हो गई, दिव्य हो गई। इसी को बुद्धि भी कहते, आम भाषा में दिव्य बुद्धि कह देते हैं। तो दिव्य बुद्धि बन गई। तो दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र मुझे मिल गया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मिल गई बाबा से गिफ्ट के रूप में। इतना हमने पुरुषार्थ किया ना, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मिल गई। ये इसी को तीसरा नेत्र भी कह देते हैं। और जब दिव्य बुद्धि रूपी मुझे निर्णय शक्ति मेरी दिव्य ऐसी बन गई, 1 सेकंड में सही निर्णय कर लेता हूं। अब विस्तार को सार में ले आते हैं। विस्तार को सार में लाना माना, जो मेरी मन और जो मेरी बुद्धि देह और देह की दुनिया में खोई हुई थी, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, देह के स्वभाव संस्कार में खोई हुई थी, उसको मैं समेट करके ABCD में ले आता हूँ, बाबा की मुरली में ले आता हूँ। अपनी पूरी अटेंशन को बाबा की मुरली में ले आता हूँ। पहले मेरी अटेंशन कहाँ थी, देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, देह के स्वभाव संस्कार में। अभी मेरी अटेंशन कहाँ चली गई, टोटली मैं कौन, मेरा कौन, मेरे उससे संबंध की अनुभूति और ड्रामा, इसमें चली गई। सारा दिन मुरली में बुद्धि रहती है। तो ये बन गया मेरा, अब विस्तार सार में आ गया। देह असत्य से सत्य में आ गए। इसको बोलते हैं असत्य से असत्य के झाड़, असत्य का पहाड़ से हमने क्या बना दिया, असत्य के पहाड़ को हमने क्या बना दिया, राई बना दिया। विस्तार को सार में ले आए। जब सार आ गया, सार में समा गए, ABCD में आ गए, ज्ञान में आ गए, मेरे यही मुरली मेरा जीवन है, ये बाबा ही मेरा जीवन है, ये विस्तार सार में आ गया। अब मैंने मन बुद्धि को समेट के क्या किया, समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन गया। विचार चलने बंद हो गए। बिंदी आत्मा बन परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गया। ये समेटने की शक्ति है ना। एकदम दुनिया से पैकअप कर लिया, और पैकअप करके मैंने मन बुद्धि से बिंदी बन के सारे विचारों को, संकल्प को फुल स्टॉप लगा दिया, और मैं बिंदी बन करके परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गया। अब करंट आने लगी, ये करंट आने लगती है ऐसे, है ना, ये करंट आने लगी। अब करंट जब आने लगी तो क्या हुआ, अब जो मेरे आसपास जो मुझे लोग तंग कर रहे थे, कोई भी हो सकते हैं, लौकिक में, अलौकिक में, घर में, सेंटर में, बाहर दुनिया में, जो मेरा शरीर मुझे तंग कर रहा था, अब क्या हुआ, सहन करने की शक्ति आ गई। आई नहीं आई, करंट आई तो सहन करने की शक्ति आई ना। करंट नहीं आती तो सहन करने की शक्ति नहीं आती। तो रोते रहते हैं हम लोग, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है ना, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, है ना। सोचा था बाबा के घर में जाके शांति मिलेगी, वहाँ भी शांति नहीं मिली, है ना। BK बन के शांति मिलेगी, वहाँ भी नहीं मिली, है ना, क्योंकि करंट तो आई नहीं। अब करंट आई तो बिजली आ गई, तो अब लगा सब ठीक है, सहन कर लिया, है ना। अब मेरा, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में उसको तंग किया हुआ था, उस मेरे को रोज तंग करता था, तंग करती थी। अब क्या हुआ, मैंने सहन कर लिया। अब क्या हुआ, विक्रम विनाश हुआ, नहीं हुआ। अब करंट आने लगी तो विक्रम विनाश होने लगा ना। अब विक्रम विनाश होने लगा, सहन करने की शक्ति आ गई। सहन करने की शक्ति आई तो समाने की शक्ति आ गई, क्योंकि बाबा से करंट आ रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा पैसा मेरी कुछ ताकत खर्च नहीं हो रही, करंट वहाँ से आ रही है, मैं सहन कर रहा हूँ। अब मुझे किसको बोलने की आवश्यकता है क्या, मेरा बुद्धि वहीं लगी हुई है, बाबा के पास बुद्धि हो गया ना, वहाँ लगा वो बाबा के पास। अब सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई। अब वही व्यक्ति जो तंग कर रहा है वो सामने आ कहता है, भाई साहब मेरे को ये कर दो, मेरी मदद करो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। अच्छा भाई साहब लो, क्यों, करंट आ रही है इसलिए ना। पहले करंट आती नहीं थी, चिल्लाते थे हम लोग, चिड़चिड़ करते थे अंदर अंदर, बाहर भी चिड़चिड़ करते थे। अभी देखो तंग कर रहा था, अभी इंसल्ट कर रहा था, अभी देखो मांगने आ गया, है ना। अभी क्या करते, नहीं, रहम दिल बन के उसकी मदद करते। तो सातों ये आठों शक्तियां आ गई, ठीक है। अब आठों शक्तियां आ गई तो इसका अब बैलेंस हो गया। अब क्या है, जब आठों शक्तियां आती है तो पहले क्या था, ज्ञान बहुत था, पवित्रता नहीं थी, किसी के प्रति लगाव था, थोड़ा छोड़ा नहीं था, किसी के प्रति टकराव था, उसको बुद्धि से माफ नहीं किया था, किसी बात में क्या क्यों कैसे चल रहा था, घर में या यज्ञ में, पवित्रता थी, थोड़ी सी शांति नहीं थी, कोई ना कोई पास की बात चुभती थी, किसी का शक्ल देख के चुभता था अंदर से,
ना, आगे क्या होगा कुछ चिंता होती थी कभी कभी। प्यार, रूहानी प्यार, चलो शांति तो थी, रूहानी प्यार नहीं था। किसी व्यक्ति को हमने स्वीकार नहीं किया था दिल से, कोई ना कोई व्यक्ति, नहीं इसको तो हम नहीं स्वीकार कर सकते, इसने मेरे को बहुत तंग किया हुआ है। रूहानी प्यार नहीं था, कम था। ज्ञान बहुत था, पवित्रता भी थी, ब्रह्मचर्य भी था, ब्रह्मचारी भी थे, किंतु प्यार नहीं था। प्यार था, चलो प्यार भी था, अतिंद्रिय सुख नहीं था, कोई इच्छा रह गई थी। ये मेरे को लोग पूछे जरा, सेंटर वाली बहन जी तो पूछे, घर वाले तो पूछते नहीं, सेंटर वाली बहन जी तो पूछे, मैं सेंटर में इतना करता हूँ, इतनी करती हूँ, तो मेरे को पूछता ही नहीं है। इच्छा, यही इच्छा हमको अतिंद्रिय सुख की अनुभूति नहीं करने देती थी, है ना। आनंद, कोई ना कोई देह की दुनिया की चीज़ को मुझे अट्रैक्ट करती थी, तो आनंद नहीं था, है ना। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे अंदर, जब सातों एनर्जी का बैलेंस, जब आठ शक्तियाँ आ गई तो सातों एनर्जी बैलेंस में हो जाती है। और जब ये आठों शक्तियाँ बैलेंस होती है तो चित्त किस चीज़ से बना हुआ है? ज्ञान से दिल बना हुआ है। ज्ञान से क्या बना हुआ है? दिल। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद से दिल बना हुआ है हमारा, कॉन्शियस चेतना बनी हुई है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सत्य को परखने की शक्ति से हमारा विवेक बना हुआ है। यथार्थ निर्णय करने की शक्ति से हमारा बुद्धि बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं निर्णय शक्ति, या तीसरा नेत्र बना हुआ है, ज्ञान का तीसरा नेत्र बना हुआ है। और 6 शक्तियों से विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, इन 6 शक्तियों से हमारा चित्त बना हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड बना हुआ है। ये बात समझ में आई है आपको, नहीं आई है? तो बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। अगर मेरे दिल में सत्य है, बाबा मेरे दिल में, बाबा और बाबा का ज्ञान मेरे दिल में है, तो मेरा विवेक ईश्वर जैसा है, निर्णय शक्ति दिव्य है, मतलब दिव्य माना सत्यता पे आधारित है, पवित्रता, निर्भयता पे आधारित है, अंतर्मुखता पे आधारित है, बेहद की वैराग्य वृत्ति पे आधारित है, एकाग्रता पे आधारित है, सरलता, नम्रता, उदारता पे आधारित है, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता पे आधारित है, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता पे आधारित है, सहनशीलता, दृढ़ता पे आधारित है, आज्ञाकारिता, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी पे आधारित है। इसको बोलते हैं दिव्य बुद्धि। जो बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, तो अगर दिल में बाबा है, इसे कहते हैं दिल में जिसके बाबा है, बाबा और बाबा का ज्ञान है, उसका विवेक ईश्वर जैसा बन जाता है, उसकी निर्णय शक्ति दिव्य बन जाती है। जिसके दिल में बाबा है, उसका बुद्धि क्या हो जाएगी? निर्णय शक्ति क्या? दिव्य हो जाएगी, भगवान जैसी हो जाएगी, उसमें डिवाइन हो जाएगी। उसका चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिल क्या बन जाएगा? शांत, एकाग्र और आनंदमय बन जाएगा। इसको बोलते सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि। दिल में अगर सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है। बात क्लियर हुई आप लोगों की बात? अगर मेरे दिल में सत्य है तो मेरा चित्त आनंद स्वरूप है, मेरा विवेक ईश्वर जैसा बन गया, भगवान जैसा बन गया, और मेरी निर्णय शक्ति, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल गया, दिव्य बुद्धि का नेत्र खुल गया। अब मेरा चित्त शांत हो गया, एकाग्र, आनंदमय हो गया। तो परमात्मा के दिल में क्या है? परमात्मा का दिल कैसा है? शिव बाबा का दिल कैसा है? सातों एनर्जी का सागर है, ओशियन है, पावर हाउस है। उसका विवेक कैसा है? सत्य को परखा हुआ उसने, यथार्थ निर्णय सदा ही किया हो, बुद्धिमानों की बुद्धि है, और चित्त सदा ही उसका आनंदमय है। परमात्मा का सदा ही है सच्चित, सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप। सत्य, दिल में सत्य है बाबा के, चित्त सदा ही आनंद स्वरूप है। किंतु अगर मेरे दिल में जरा भी असत्य आ गया, थोड़ा सा देह भान आ गया, कोई देह के संबंध की याद आ गई, कोई नाम वांछन की इच्छा आ गई, किसी को मैंने स्वीकार नहीं किया, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा चिपता है अंदर से, तो मेरा विवेक कंफ्यूज हो गया, विवेक का खून हो गया। क्या हो गया? विवेक का
पवित्रता नहीं होगी, फिर शांति नहीं होगी, फिर प्रेम नहीं होगा, रूहानी प्यार, अत्यंत सुख आनंद नहीं होगा, तो चित्त कैसा हो गया? मेरा विवेक कैसा हो गया? कन्फ्यूज्ड। विवेक का खून हो गया। खून माना अब मुझे पता है गलत क्या है ठीक क्या है, बाबा का बच्चा बन गया हूँ, ज्ञान मुझे समझ है कि तो अब मैं गलत सोचता कुछ हूँ, गलत करता कुछ और हूँ, निर्णय गलत हो रहे हैं। अब राई का पहाड़ बन रहा है, पहले पहाड़ का राई बनता था, अभी क्या बन रहा है? अब सार विस्तार में जा रहा है। विस्तार को सार में नहीं ले जा रहे, राई का क्या बना रहे हैं? पहाड़ बना रहे हैं। और समेटने की शक्ति कहाँ गई? समेटने की शक्ति खत्म हो गई। अब कितना कोशिश करते हैं बुद्धि को ऊपर लगाऊं, लगते ही नहीं है, बुद्धि ऊपर पहुंचती नहीं है। कभी ये ख्याल आता है, कभी ये ख्याल आता है, कभी उसका ख्याल आता है, कभी यहाँ का ख्याल आता है, कभी यहाँ का ख्याल आता है, कभी यहाँ का ख्याल आता है, कभी इसके संकल्प चलते हैं। बैठते योग करने हैं, संकल्प किसके चल रहे हैं? है ना, देह और देह की दुनिया के संकल्प चलते हैं। फिर सहन होता नहीं, समाया जाता। एक छोटी छोटी बात को 10 लोगों को बताते हैं, पता है आपको मिल चुका है, पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, पता है वहाँ भी ऐसे होता है, पता वहाँ भी ऐसा होता है, पता वो भी ऐसे करते हैं। सहन करके समा नहीं सकते हैं, और फिर सामना नहीं कर सकते, नहीं प्रॉब्लम, डरते हैं सामना करने से, और सहयोग किसी कर नहीं सकते हैं। हर बात में नाजी नाजी करते रहते हैं, हाँ जी नहीं करते। क्लियर हुआ आपको? तो क्या होगा अगर दिल में असत्य आ गया जरा भी, तो चित्त कैसा हो जाएगा? अशांत, चंचल, बेचैन। अशांत, चंचल, बेचैन, दुखी हो जाएगा। और जैसा चित्त वैसा चिंतन, कहावत है ना, जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन। तो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे दिल में अगर बेचैन है, मेरा चित्त बेचैन है ना, कहते हैं पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां चित्त क्या पाए? चैन पाए, है ना। चित्त चैन पाए, चित्त बेचैन है ना, क्योंकि दिल में असत्य है। तो मेरे चित्त के आधार पे, जैसा मेरा चित्त में जो चलता है, चित्त जैसा है, उसके आधार पे मेरा मन, कॉन्शियस माइंड चलता है, चेतन मन चलता है। चेतन मन क्या है? जो फाइल है ना, आत्मा में फाइल्स हैं, संस्कारों की फाइल्स हैं, स्मृतियों की फाइल्स हैं, पुराने जन्मों की स्मृतियां हैं, है ना। सत्युग की स्मृति भी है, सत्युग की, त्रेता की स्मृति भी है, पिछले जन्म के ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति भी है, फरिश्ता स्वरूप की स्मृति भी है, देवता स्वरूप की स्मृति भी है। सारी स्मृतियां अंदर हैं। और कलयुग, द्वापर की स्मृति भी है, कलयुग की स्मृति भी है, सब अंदर रिकॉर्ड है। तो जैसा अगर मेरा चित्त आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप की फाइल खुलेंगी, पिछले कल्प के ब्राह्मण स्वरूप की फाइल खुल जाएगी, अपने आप ही खुल जाएगी ब्राह्मण स्वरूप की फाइल। जब मैं परफेक्ट ब्राह्मण था, सदा ही बाबा की बुद्धि, बाबा की मुरली का मनन, बाबा सदा याद रहता था, परफेक्ट लास्ट ब्राह्मण स्वरूप की स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति की फाइल खुल जाएगी, देवता स्वरूप की फाइल खुल जाएगी। क्योंकि आनंद, तीनों स्थिति आनंद की स्थिति है, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और संपूर्ण आनंद देवता स्वरूप। ये तीनों की तीनों स्थिति कैसी है? आनंद स्वरूप की स्थिति है। तो अगर मैं आनंद स्वरूप मेरा चित्त होगा, तो अपने आप फाइल खुल जाती है उसकी, पावन सतो प्रधान ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप की फाइल खुल जाती है। और जैसी फाइल, जैसी स्मृति खुलती है, वैसी स्थिति बन जाती है। तो चलते फिरते याद आता है, अरे मैं तो, ये तो मेरे को ये लगता है सब ये तो व्यक्ति मुझे पहचाने हुए हैं ना, ये बहन जी पहचानी हुई ना, ये भाई जी तो पहचाने हुए हैं ना, पिछले जन्म में हमारे साथ थे ना, ये पिछले जन्म के हमारे संबंधी हैं ना। ये उनका ब्राह्मण स्वरूप दिखाई देता है, उनका फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता है, उनका देवता स्वरूप दिखाई देता है, अपने आप दिखाई देने लगता है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति मेरी बन जाती है। ब्राह्मण में ना विशाल बुद्धि वाले, बेहद की बुद्धि वाले, है ना, हमारी बुद्धि बेहद की बन जाती है। फरिश्ता माना बेहद के मन वाले, जिनके मन बेहद में रहता है। बेहद माना अब हमेशा सत्युग में लगा रहता है, सुखधाम में लगा रहता है, देवी देवता स्वरूप में लगा रहता है। देवता माना बेहद के संस्कार वाले देवता। तो इन तीनों स्थिति में हमारा स्थिति बन जाती है। जब ये तीनों रूहानी स्थितियां हैं, तो जैसी रूहानी स्थिति होगी तो रूहानी वृत्ति बन जाती है, जैसी रूहानी वृत्ति बनती है तो रूहानी दृष्टि बन जाती है। फिर सब जगह यही लगता है कि ये भी आत्मा है, हम मेरे भाई हैं। ये भाई नहीं, ये बहन नहीं, ये भाई है, ये भी मेरे आत्मा रूप में भाई है। तो बहन के ऊपर, बहन के शरीर पर दृष्टि नहीं जाती है,
भाई के शरीर पर दृष्टि नहीं जाती है, रूहानी दृष्टि बन जाती है। जब रूहानी दृष्टि बनती है तो रूहानी वायुमंडल बन जाता है। मेरा आभा मंडल रूहानियत से भर जाता है, उसमें जो भी आएगा वो भी रूहानियत का महसूस करने लगता है, रूहानियत से भरपूर हो जाता है। जो भी आएगा, कैसे भी संकल्प बाहर से करता है, खराब से खराब कोई पापात्मा भी सामने आए, आतंकवादी भी सामने आए, चोर डाकू भी सामने आए, उसकी वृत्ति भी बदल जाएगी, उसके संकल्प भी बदल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? स्मृति से स्थिति बनती है और स्थिति से वृत्ति बनती है। तो वृत्ति बनी मेरी, वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनी, और रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बन गया। वो जो आप चाहो जितना चाहे बना सकते हो, जितना दिल में, कहते हैं गीत है ना, दिल में तुझे बिठा के बंद कर लूँ मैं बंद आंखें, है ना, पूजा करूँ मैं तेरी। ये तो फिल्मी गीत है कि तू दिल ही दिल में गुप्त रूप में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय लगन लग जाए बाबा और बाबा की मुरली, बाबा और बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, दुनिया वालों ने क्या कहा वो सोचना नहीं है, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, लगन लग जाए। मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है। पागल हो जाओ थोड़ा सा ना, क्या बन जाओ थोड़ा सा, प्यार में पागल नहीं, प्यार में पागल बनना हो जाओ। आशिक माशूक क्या होते हैं? पागल होते हैं ना, पागल होते हैं, सेंस वाले होते हैं, थोड़े थोड़े पागल होते हैं ना, दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, लोकलाज की परवाह नहीं करते हैं। तो थोड़े से पागल बनना, थोड़ा सा ऐसे आशिक माशूक जैसा प्यार हो जाए। आज मुझे पता, याद सतानी चाहिए, याद भूलनी नहीं चाहिए, सतानी चाहिए, था ना ऐसे। तो ऐसी लगन लग जाए ना जब, तो फिर क्या हो, ऐसे में जो आते ही उसके आने के उसकी भावना बदल जाएगी। हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना हमारे अंदर भी पैदा होगी, और उनके अंदर आने वालों के अंदर भी शुभ भावना शुभकामना पैदा होगी, और मेरे से शुभ 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 श्रेष्ठ वाइब्रेशन, कल्याण के वाइब्रेशन सारी दुनिया में, खाली यहाँ नहीं, सारे विश्व में जो भी आत्माएं डिमांड कर रही हैं, जो रिसीविंग मोड में है, रिसीविंग मोड में ना, जो भगवान को याद कर रही हैं, जो विषय विकार में खोए उनको नहीं, उनके लिए नहीं। जैसे आज पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट है, दाखिल है, आईसीयू में दाखिल है, एक्सीडेंट हो गया है, वो बाबा को याद कर रही हैं, भगवान को याद कर, किसी रूप में याद कर, हनुमान के रूप में याद कर रही है, शेरा वाली माता के रूप में याद कर रही हैं, पर याद कर रही हैं। उनकी लाइन एंगेज नहीं है, उनके रिश्तेदार हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, भगवान को याद कर रहे हैं, उनको वो भावना पहुंचेगी, उनके वाइब्रेशन पहुंचे, सबको नहीं पहुंचेंगे। मनसा सेवा की क्या असर कहाँ पर होता है? जो एंगेज है उनको असर नहीं होता है, जो विषय विकारों में खोए उनको असर नहीं होता है, जिनको भगवान को किसी रूप में भी याद कर रहे हैं उनको असर होता है, उनको हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं। अभी 99% लोग खोए हैं विषय विकारों में। जब दुख के पहाड़ गिरेंगे, भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, बम गिरेंगे, तो हर आत्मा भगवान को याद करेगी, तो हर आत्मा तक हमारे मनसा वाइब्रेशन पहुंचेंगे, उनको साक्षात्कार होंगे। वाइब्रेशन के साथ साथ साक्षात्कार भी, हम यहाँ होंगे, साक्षात्कार वहाँ हो रहे होंगे, कहीं भी देश में, किसी भी देश में साक्षात्कार हो रहे होंगे, तो ये वाइब्रेशन का असर पड़ेगा। उन वाइब्रेशन से क्या होगा, उनके अंदर शुभ पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प पैदा होंगे, उनके शरीर के दर्द खत्म हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। दबे होंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, अगर ठीक होने वाले होंगे ठीक हो जाएंगे, नेत्र खराब होंगे नेत्र मिल जाएंगे, दुख खत्म। तो उनको लगेगा देवता मेरे सामने आए, फरिश्ते मेरे इष्ट मेरे सामने आए। तो इस तरह से जब दिल अपनी बुद्धि और अपने जब दिल में बाबा को भर लेंगे, बाबा की यादों को भर लेंगे, तो हमारा चित्त क्या होगा, शांत स्वरूप, शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा। उससे अपने आप हमारी पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार दब जाएंगे, और हमारे पावन सतोप्रधान संस्कार, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, और उससे हमारी स्थिति बदलेगी, स्थिति से रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनेगी, रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बनेगा, और रूहानी वायुमंडल से जो भी हमारे आसपास होंगे वो तो बच ही जाएंगे, उनके तो संकल्प चेंज हो ही जाएंगे, भावनाएं चेंज, उनकी वृत्ति बदल जाएगी, भावना बदल जाएगी उस वायुमंडल के असर से,
और हमारी भावना सारे विश्व में जाएगी, उससे वाइब्रेशन सारे विश्व में जाएंगे, उनको फिर फील होगा जैसे मिसाइल जाता है ना, मिसाइल, ऐसे ही हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक असर करेंगे और उस पर हमारे संकल्प टैग होंगे और संकल्प जाके उनको परिवर्तन कर देंगे, नई सृष्टि की स्थापना कर देंगे। जो मुक्ति को पाने वाले मुक्ति पा जाएंगे और जीवन मुक्ति को पाने वाले जीवन मुक्ति में बाबा के साथ घर चलेंगे। तो इस तरह से सच्चित आनंद स्वरूप की स्थिति, अगर मेरा चित्त अगर अशांत है, एक चंचल है, बेचैन है, तो फाइल कौन सी खुलेगी? तमो प्रधान फाइल खुलेंगी, विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की फाइल खुलेंगी, देह के संबंधों की फाइल खुलेंगी। रोएंगे, वो मरेंगे, हम रोएंगे, वो रोएंगे, हम नहीं रोएंगे, दुनिया वाले रोएंगे, है ना, क्योंकि दिल में असत्य होगा, उनके चित्त बेचैन होगा, तो फाइलें तमो प्रधान स्वरूप की फाइलें खुलेंगी और उनके कारण देह और देह के संबंध के कारण वो तड़फेंगे। पदार्थ मकान टूट रहे होंगे, वो तड़फेंगे, रोएंगे, शरीर में तकलीफें होंगी, रोएंगे। वृत्ति ऐसी हो जाएगी, देह की वृत्ति, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव की वृत्ति होगी और उसके कारण दृष्टि भी वैसी होगी और वैसा ही वायुमंडल होगा उनका, हाहाकार का वायुमंडल होगा और भावना भी वैसी होगी, गलत वाइब्रेशन सारी जगह फैलेंगे, अशुद्ध आत्माएं, अजविल सोल्स का प्रभाव हो जाएगा सारी दुनिया पे और फिर वैसे ही दुनिया दिखाई देगी, नरक दिखाई देगा, बिल्कुल बेहद नरक दिखाई देगा। तो जो आत्माएं जिनका सच्चित आनंद स्वरूप वाली आत्माएं होंगी, हम बाबा के बच्चे, तो हमारे लिए स्वर्ग दिखाई देगा हमको, और जो अब तब भी जागेंगे नहीं, उनको क्या दिखाई देगा? नरक दिखाई देगा। वो हाहाकार करेंगे और यहाँ पर जय जयकार होंगे। हम सीनरी देख रहे होंगे सतयुग की और वो देख रहे होंगे विनाश के नज़ारे। हम विनाश के नज़ारे नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? सतयुग की सीनरी देखेंगे। तो इस तरह से जब हम पुरुषार्थ करेंगे, इसका एक ही साधन है, बाबा और बाबा की मुरली, है ना। आज की और मुरली और कल की मुरली, दोनों मुरली मिला लें तो 4 नियम और 4 मर्यादाएं। कल बाबा ने इस पर आज भी जांच करने को कहा, कल भी जांच करने के लिए कहा था। अमृत वेला कभी मिस नहीं करो। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। धरती इधर से उधर हो जाए, भले बीमार हो, बुखार है, तकलीफ है, हॉस्पिटल में हो, अमृत वेला कभी मिस नहीं करो, क्योंकि 4 से 5 के 3:30 से 5 बजे के बीच में ही बहुत सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाले हैं। ये गारंटी है। आपने अभी भी देखते हो ज़्यादातर भूकंप, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रात में ही आती हैं। अगर हमें उस समय आदत होगी ना, अपना आभामंडल बना के बैठे होंगे, औरा बना के, तो आसपास विनाश होगा, किंतु हमारा आभामंडल के कारण उस एरिया में विनाश नहीं होगा। हम दब के नहीं मरेंगे, बह नहीं जाएंगे, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाएंगे, मक्खन में से बाल के माफिक। तो अमृत वेला कभी मिस ना करो। दूसरी बात, मुरली कभी मिस ना करो। कुछ भी हो जाए, सेंटर पे जरूर जाओ मुरली सुनने के लिए। घर में नहीं, टीवी पे नहीं, मोबाइल में नहीं, भगवान की मुरली भगवान के घर में जाके सुनो। कभी मिस मत करो, सारे काम छोड़ दो, मुरली कभी मिस मत करो, सेंटर पे जाओ। आजकल हम सेंटर पे देखते हैं, सेंटर पे कम आते हैं, घरों में ज़्यादा सुनते हैं। वो रिकॉर्ड नहीं होती, अंदर धारणा में नहीं आती, शक्ति नहीं मिलती है। जो भी बहन या भाई निमित्त बन के सुनाते हैं, बाबा उनके अंदर शक्ति भी भरता है आपके अंदर, वो मुरली को धारण करने की शक्ति भी मिलती है। वो रिकॉर्डिंग रूम है, वो स्टूडियो हैं, जैसे हमारे स्टूडियो ना, गॉडलीवुड स्टूडियो, हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो सेंटर नहीं है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। वहाँ पे रोज़ जाओ, कैसे भी करके जाओ। नौकरी आगे पीछे कर दो, पर मोह मिस ना करो। बच्चों को आगे पीछे कर दो, है ना, स्कूल जाना है उनको, आगे पीछे कर दो, किंतु आप वो मिस ना करो। तो मुरली रोज़ जाओ और सारा दिन अटेंशन रखो। मुरली को 20 बार 30 बार रिवाइज करो, एक एक लाइन, 2-2 लाइन। तो मुरली को रिवाइज करो और सोने के पहले लेटर लिखो, मेरे अंदर आज मैंने क्या क्या गलतियाँ की, लिखो। आज बाबा मैंने आज ये गलती हो गई, आज मेरी ये गलती हो, आज ये गलती हो गई, आज ये गलती हो गई, आज मैंने ये खामी मेरे अंदर आई, आज मैंने वहाँ गलत देखा, गलत सुना, गलत बोला, गलत खाया। लिखो, गलतियाँ होंगी, लिखो, लेटर लिखो, है ना। लेटर लिखो, एक्सेप्ट करो, साइन करो और बाबा को देके फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। फिर याद का चार्ट भरो, घंटे घंटे की याद का चार्ट बनाओ और फिर पूरी मुरली पढ़ो सोने के पहले, मन प्लेन हो जाएगा। और फिर 3 मिनट बाबा को याद कर सो जाओ, 10 बजे के पहले सो जाओ कोशिश करके। तो ये 4 नियम है बाबा, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब मन की सब पोता मेल बाबा को दे दो, जैसा है, जो है जैसा, सच्चाई से लिख दो, सच्चाई से बताओ और याद में बाबा की गोद में सो जाओ।
ये चार मर्यादाएं। पवित्रता की डिटेल में मैं परिभाषा की, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव से मुक्त, क्या, क्यों, कैसे से मुक्त, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखो, सत्य स्वरूप में व्यवहार करो, ब्रह्मचारी। तो गहराई से पवित्रता को जीवन में लाओ, ऊपर की पवित्रता नहीं, बहुत गहरी पवित्रता। फिर दूसरा अन्न, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। और 7 गुणों को बढ़ाने वाला, पराठा, पकौड़ा, समोसा राजसिक भोजन, आलस पैदा करेगा। चाय कॉफ़ी पियोगे बहुत सारी, कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो क्या होगा, तामसिक भोजन है, उत्तेजना पैदा करने वाला। मिर्चे खाओगे, गरम मसाले खाओगे, उत्तेजना पैदा करेगा। महाराष्ट्र में बहुत मिर्चे खाते हैं ना, हरी मिर्च खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, है रगड़ा, क्या कहते हैं, तगड़ा कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना। वो नहीं खाया करो, ब्राह्मणों को नहीं, अचार नहीं खाना चाहिए, है ना, तामसिक उत्तेजना पैदा करता है। तो अन्न नहीं खाओ, है ना। और तीसरी चीज़ है सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग करो, बस। और कुछ चीज़ें और व्हाट्सएप, फेसबुक, ये बुक, वो बुक, टीवी, अखबार सब छोड़ दो। कोई मैगज़ीन, दूसरों के मैगज़ीन नहीं, एक बाबा और बाबा का संग। और बाबा ने जो विधि बताई वही योग की यूज़ करो। कोई मुद्रा लगा के बैठता है, कोई कुछ करके बैठता है, कोई प्राणायाम भी साथ साथ कर रहा है, वो चलता नहीं है बाबा के पास, है ना। बस एक बाबा का ही हमारे सबको, बाबा ही हमारा सब कुछ है। और चौथा दैवी गुणों की धारणा, कभी जल्दीबाजी नहीं करो, चिंता नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, उदास मत हो जाओ। जब भी उदासी आए, चिंता आए, बाबा की मुरली लेके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक हो जाओ। तो जब ऐसा हम सारा दिन करेंगे, अटेंशन रखें, 4 नियम 4 मर्यादाएं, योग लगे नहीं लगे, मुरली समझ आए नहीं आए, मुरली में जरूर जाओ, मुरली को बार बार पढ़ो, अपने आप पक्की हो जाएगी। मैंने तो ऐसे किया है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही किया है ना। मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं की, कभी चार्ट, कभी अटेंशन बीच में, मुरली में बीच में पढ़ता रहता हूँ बार बार। और सोने के पहले लेटर लिखता हूँ, रोज़ चार्ट भरता हूँ, मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सोता हूँ। ये 4 नियम और 4 मर्यादाएं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, ये 4 हमारे परहेज़ हैं। तो देखोगे बुद्धि सच्चित आनंद स्वरूप बन जाएगी, उससे ऑटोमेटिक हमारा रूहानी स्थिति बन जाएगी, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता स्वरूप की स्थिति बनेगी। और उससे फिर हमारी वृत्ति रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल पैदा हो जाएगा। फिर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन सारे विश्व में जाएंगे और पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प पैदा होंगे। उससे नई सृष्टि की स्थापना होगी, हमारे शरीर में परिवर्तन होगा और दूसरों के भी, दुनिया में 5 तत्वों में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम सभी जो सच्चित आनंद स्वरूप शिव बाबा है, उसके बच्चे भी हम सच्चित आनंद स्वरूप बन के, मनुष्य से देवता बन करके, यहीं पर देवता बनना है, यहीं देवता बन करके फिर बाप के साथ समान बन के साथ में घर जाएंगे। ओम शांति।